छात्र संघ चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और जीते हुए प्रत्याशी अपने घर हैं और वहीं हारे हुए प्रत्याशी अपने घर बैठ गए हैं। लेकिन कुछ छात्र नेता ऐसे हैं जो परिणाम कुछ भी आए हों लेकिन फिर भी फील्ड में हैं। उनमें से एक है निहारिका जोगा। उनसे बात करते हैं। निहारिका, परिणाम विपरीत आए थे लेकिन उसके बावजूद भी आप फील्ड में आ रहे हो, उत्साह दिख रहा है, तो सबसे पहले बात ये करें कि जिस तरीके से पूरी कैंपेनिंग थी किस तरीके की रही आपकी? देख, कैंपनिंग मेरे मेरे वही बात थी कि छात्र हित के मुद्दों पे रही है मेरी स्टार्टिंग से। मैंने ना कोई किसी भी कैंडिडेट के बारे में, किसी भी छात्र नेता के बारे में उल्टी बात बोली, ना अपशब्द बोले, ना फिर उसको नीचा दिखाया, या फिर कभी मैंने इसको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करा। मेरा मानना ये है कि मैंने हमेशा इसी पॉलिसी पे काम करा। मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही थी कि छात्र राजनीति एक पहला आयाम होता है एक राजनीति का, तो इसको हम अगर इसको हम अच्छा स्तर देंगे तो भविष्य में नो डाउट हमको एक अच्छे नेता मिलेंगे। तो जरूर मेरा ये रहा है कि एक फ्रेंडली मैच हो कैंडिडेट्स के बीच के अंदर, और डायरेक्ट है ना स्टूडेंट से लाइजनिंग हो। यहाँ पे कोई भी सीनियर या फिर कोई भी ऊपरी लेवल का नेता या मंत्री ना आए। मैंने पूरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करी। और हाँ, मुझे लगता है कि कहीं तो कहीं मेरा चाहे परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आया, पर हाँ, जो मैं मुहिम लेके चल रही थी कि छात्र राजनीति के अच्छे आयाम पे लाने के लिए, तो वो जरूर कहीं तो कहीं आया, जो अगली बार चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। परिणाम कुछ भी आए हों लेकिन जिस तरीके से आपने शुरू से तैयारी कर रहे थे आप आरयू में, उसके बाद में टिकट कटा, उसके बाद फिर आप निर्दलीय रहे, तो क्या कारण होता है? एक टिकट कटना एक बड़ा मुद्दा था। देखिए, टिकट तो ऑफकोर्स सी बात है। देखो, अपन किसी को प्रति वफादार होते हैं, किसी चीज़ के प्रति वफादार होते हैं, तो अपन को भी उससे कहीं तो कोई एक आस, एक उम्मीद लगी रहती है, जो मुझे लगता है गलत बात नहीं है। मैंने एनएसवाई के अंदर रह के 5-6 साल तक मैंने बहुत वर्क करा, काम करा, मैंने पैनल के अंडर में काम करा, मैंने इंडिविजुअली कभी कोई मेहनत नहीं करी। तो मेरी मेहनत लगन को देख के मुझे ज़रूर लगा था कि हाँ भाई, मेरा टिकट पक्का होगा। पर किसी कारणवश या कुछ भी मान लीजिए आप, उसके मुझे टिकट नहीं मिला, तो हाँ, मुझे दुख तो बहुत हुआ था। पर वही बात है, जो मेरे भाई बहनों का सहयोग देखा मैंने साथ, जो इतना सपोर्ट देखा उनका, तो मुझे लगा कि हाँ, शायद टिकट का कोई मोहताज नहीं होता, अगर काबिलियत होती है तो हाँ। और मैं आज जो है। ये और बताइए, जो पूरा जो कैंपेनिंग था, कह रहे थे कि सचिन पायलट वर्सेस गहलोत, छात्र नेता से अलग हो गया था, आप क्या मानती हैं? हुआ था? नहीं नहीं, वो वाली तो वो चीज थी कि देखो, बाकी कैंडिडेटों ने ये चीज सोच ली थी कि फूट डालो राजनीति करो वाली चीज, वरना यहाँ पे ना कोई गहलोत था, ना यहाँ पे कोई पायलट था। देखो, ये छात्र राजनीति होती है, और बड़े ये गहलोत साहब मान लीजिए या फिर पायलट साहब मान लीजिए, ये बहुत बड़े नेता हैं, जो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी ओछी राजनीति करेंगे कि वो कोई बच्चों के स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर वो अपनी टांग अड़ाएंगे या फिर बातें रखेंगे। तो ये सब वो बातें अफवाहों की होती है, बस थोड़ी दिलचस्पी बनाए रखने के लिए चुनाव के अंदर, बाकी और कुछ नहीं है ये। अच्छा, ये बताइए, मुरारीलाल जी आपके पिता हैं, आप बेटी हैं, तो एक ये भी आया था कि मंत्री की बेटी हैं, चुनाव लड़ रही हैं आप। हाँ, तो हाँ, ये ज़रूर आई थी कहीं तो कहीं बात। शायद मेरा टिकट कटने के पीछे भी यही कारण था कि भाई मंत्री की बेटी है और ऐसे-ऐसे। पर मुझे लगता है कि ये जो मेरा चुनाव रहा और जिस तरीके से लोगों ने मुझे प्यार दिया और सपोर्ट करा मुझे, तो हाँ, कहीं तो कहीं ये सब कहने की बात है। देखो, ये मेरी किस्मत है, ये मेरे पापा की, ये मेरे पिताजी की मेहनत है, लगन है, जिसके प्रति वो मंत्री हैं। तो ये मुझे लगता नहीं है कि इसके लिए मुझे दुर्भाग्य महसूस करना चाहिए, जो कुछ टाइम के लिए मैंने करा भी था। पर फिर मैंने इसको बाद में पॉजिटिव लिया, क्योंकि बड़े-बड़े नेताओं के बच्चे हैं। अभी तैयारी उनने उनने भी करी है, पर क्या रहा उनका परिणाम? देखो, काबिलियत होती है ना, तो किसी को छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना किसी को आगे दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है मेरे चुनाव में यही हुआ। मेरी काबिलियत फिर मैं बोलूँगी गुलाम किसी की थी नहीं, ना मेरे पिताजी के मंत्री पद की, या फिर ना किसी टिकट की। तो ठीक है, इट वाज़ ऑल फाइन। जीते हुए प्रत्याशी को इतना उत्साह नहीं हो रहा, आप जहाँ भी जाती है डांस करती हैं, बहुत सारे लोगों का हुजूम उमड़ता है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो फिर से यही बोलूँगी कि मैंने तो ऐसी हार ली है कि जो कोई जीता भी नहीं होगा, तो मेरी ऐसी तो हार हुई है। इतना प्यार प्रेम मुझे लोगों से मिल रहा है, मैं गाँव जा रही हूँ, मतलब वोटर्स की बात नहीं, स्टूडेंट वोटर्स की बात नहीं, स्टूडेंट्स के अलावा भी जो उनके माता-पिता हैं, रिश्तेदार हैं, मैं गाँव में जा रही हूँ, तो उनका जो उनको उनके मन में, उनकी आँखों में जो मैंने मेरा चुनाव हारने का दुःख देखा है ना, वो मेरे लिए ज़्यादा पश्चाताप वाली बात है। कि पहले मुझे लग रहा था कि मैं चुनाव हार गई, मुझे बहुत दुःख हुआ, पर जब मैंने इनका देखा, मैंने कहा अरे, मैं तो चुनाव हार गई, मेरा क्या हुआ? मैं तो घर बैठ जाऊंगी। पर ये बताओ, जिनने ओपन में इतने लोगों के सामने आके मेरा पक्ष रखा, उनको ऐसे खुले में ऐसे छोड़ के जाना, मुझे लगता है ये गलत बात है। तो उसी जोश के साथ मैं वापस लोगों के बीच में आई कि नहीं, इनका इनने मेरा साथ दिया, तो अब मेरा वक्त है कि मेरा इनका साथ देने का। परिणाम कुछ भी हो, इनने मेरे लिए जी तोड़ मेहनत करी, तो हाँ, मैं अभी भी लोगों के बीच में हूँ। परिणाम से क्या सीखा आप? हाँ, परिणाम से क्या सीखा? परिणाम से मैंने बहुत बहुत कुछ सोच लिया। भावनात्मक तौर पे भी सोच लिया मैंने, या फिर कुछ भी चीज़ें मान सकते हैं आपकी भावनात्मक तौर पे। आप कभी कभी क्या होता है कि अपन भाव में और अटैचमेंट में आके अपन बहुत सारे ऐसे परिणाम डिसीजन ले लेते हैं जो अपन को ही नुकसान करते हैं। मेरे तो ये बात हुई। और चुनाव में सबसे बड़ी बात तो यही है कि खुद खुद पे विश्वास रखो, जितना रख सकते हो ज़्यादा बेटर है। आगे क्या टारगेट रहेगा? अब आगे कदम बढ़ाएंगे या नहीं रहेगा?
नहीं, कदम तो बढ़ गए, अब रुकने तो है नहीं कदम। पर ये है कि हाँ, मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव रहूंगी, चाहे किसी भी तरीके से, मान लीजिए किसी भी मुझे जैसे ही मौका मिलता है, कांग्रेस में मिलता है या फिर कहीं पे भी मिलता है, मैं एज अ कार्यकर्ता मैं मेहनत करूंगी। बात रही पॉलिटिक्स की, जैसे बहुत लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं कि भाई ये फलाना जगह से चुनाव लड़ेगी, फलाना जगह से चुनाव लड़ेगी। अरे भैया, मैं चुनाव तब लड़ूंगी जब मेरी उम्र होगी, मेरी उम्र ही नहीं है। मैंने बोला मैं बस एक पहले आयाम से गुजर के आई हूँ, तो बस मुझे इसको बनाना है और कुछ नहीं है। मेरा राजनीतिक मुद्दा ये नहीं है कि मुझे अभी प्रधानमंत्री बनना है, मुझे एमएलए बनना है, मुझे सीएम बनना है, मुझे कुछ नहीं बनना। मुझे अभी सिर्फ राजनीति में सक्रिय रहना, सक्रिय रह के मुझे बहुत चीज़ें सीखनी है। कि मुझे लगता है कि इतनी सी उम्र में मैंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, तो मुझे लग रहा है अभी कहीं तो कहीं मुझ में कमी है जो मुझे और सुधारनी पड़ेगी आगे के लिए। राजनीति का सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल तो देखो वही वाली चीज़ है, मेरे फादर ही है। तो ये थी निहारिका जोरवाल, जिन्होंने साफ कहा कि उनके फादर ही सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।